ज़मीन दलाल रांची में हावी हो चुका है। इनका कहना है कि हमारा तो ऊपर तक पहुंच है, क्या होगा नीचे। सबको फ्लैट मिला, हम लोग को नहीं मिला है। तो बोले है कि वहाँ नगर निगम जाइए, नगर निगम में बैठल फिर वहाँ से घूर घार के हम लोग आ जाते हैं, सर रहबे नहीं करते हैं। इतना लोग को मिला तो हम लोग को मिला, बोला गया कि नंबर आएगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और ऐसे ही बोल के हम लोग को 6-8 महीना कर दिया। ज़मीन का मामला है ये। मम्मी अकेले इकलौती बेटी है और फिर इसका ज़मीन को उसका चाचा का बेटा बेच दे रहा है। डीसी के पास केस फाइल किया हुआ है, उसमें भी ज़मीन को लोग कैसे बेच दे रहा है, गलत तरीक़ा से ये करके रजिस्ट्री भी फिर और आवेदन दिया हुआ है। अब कॉपी फिर कैसे आगे बढ़ गया, फिर रिसीविंग हम लोग आवेदन दे के भी रिसीविंग लिए हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी राजधानी रांची के अभी डीसी कार्यालय में हम मौजूद हैं और हर सोमवार को मंजूनाथ भजन त्रिक के द्वारा जो है यहाँ पे जनता दरबार लगाया जाता है। लोग अलग अलग समस्या को लेकर के यहाँ पे लोग पहुँचते हैं और देखिए अभी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या समस्या है दीदी, क्या समस्या? हमको रोड की समस्या है। कहाँ से आए? हम कटहल मोड़ रांची से आए हैं। क्या दिक्कत है? रोड के मेरा बंद हो गया है रोड। यानी कि हम लिए थे ज़मीन 2006 में लिए थे ज़मीन। उसके बाद हम घर बनाए थे गारा में। उसके बाद इधर उधर रहते थे थोड़ा दिन, उसके बाद छिटपुट आते जाते थे और उसी बीच में हमारा बंद हो गया रास्ता। कौन बंद किया रास्ता? मेरा प्लॉट का दूसरा प्लॉट वाला लोग। नाम बताइए। तो जो लोग बंद किए तो उन लोग को रास्ता नहीं दिया गया था उस समय से पहले? हमको दलाल द्वारा हम लिए थे ज़मीन। हमको तो दलाल उसी ज़मीन में दिखा दिए थे, यही रास्ता जाएगा। हाँ यही रास्ता और नक्शा में हमारा वही है। पेपर देख लीजिए, हम पेपर भी लाए हैं। पेपर भी लेके। हाँ तो कितने लोग वहाँ पे रहते हैं आप लोग? अभी तो बहुत आदमी रहते हैं कि बात रह गया कि हम लोग को रास्ता नहीं है, हम लोग दीवार फंक फंक आते हैं। 15 फीट का मैम पहले रोड था वहाँ पे। रांची में आए दिन ज़मीन दलाल द्वारा लोगों को आश्वासन दिया जाता है, 15 से 20 फीट का रोड दिखाया जाता है और लोगों को वहाँ बसाने के बाद क्या करता है ज़मीन दलाल द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि हमको इतना डिमांड करो। जो गरीब लुखिया लोग हैं, परिवार है, 25 से 30 घर वहाँ पे, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग लोग हैं, अब उसको बंदी बना के रख दिया है। तो लोग कहाँ से जाएंगे? तो कैसे आना जाना भी? वो दीवार तड़प के जा रहे हैं, दूसरा के प्लॉट से जा रहे हैं। हर दिन नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक आदमी का मृत्यु हो गया था, उसका इनका हस्बैंड था, उनका बॉडी को धान का खेत से ले जाया गया। एक जानवर से भी बेहतर हालत करके रख दिया है। एक कमर एक जंग पानी था। इनसे पहले हमने डीसी साहब को भी आवेदन दिया था पर अभी तक कोई कार्रवाई सीओ द्वारा नहीं हुआ। फिर हम लोग दोबारा पुनः जनता दरबार में आए हैं और ये बात डीसी साहब के पास आज रखेंगे। अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा किया गया तो पुनः हम लोग डीसी साहब का ये ऑफिस के बाहर धरना देंगे और ज़मीन दलाल के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कटहल मोड़। इससे पहले कितने बार मिले आपको? इनसे पहले हम लोग जनता दरबार में हम लोग एक बार आए हैं, पर आए हैं 5-6 बार आए हैं, लेकिन मिल नहीं पाए काफ़ी संख्या होने कारण। पर आज सोच रहे हैं कि मिल के ही जाएंगे। क्या नाम हो? सुबोध कुमार राय। उस एरिया में कितने लोग? कम से कम 25 से 30 घर है, परिवार है। हाँ कटहल मोड़ में ज़मीन दलाल रांची में हावी हो चुका है। इनका कहना है कि हमारा तो ऊपर तक पहुंच है, क्या होगा नीचे। मतलब ज़्यादातर समस्याएं जो है ज़मीन को लेकर के है। बाकी आप लोग क्या समस्या लेके आए दीदी? वही हम लोग साथ में। हाँ अच्छा, आप लोग चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। देखिए बहुत सारे समस्या को लेकर के आते हैं, ज़्यादा जो है ज़मीन की समस्या को लेकर के लोग पहुंचते हैं। ये तमाम लोग जो है अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हुए हैं और हर सोमवार को कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो है ज़मीन की समस्या को लेकर के लोग पहुँचते हैं। क्या कुछ दिक्कत है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। दादी क्या समस्या लेके आए हैं आप? खेत उत का कागज लाए हैं। जमीन का मामला? हाँ। कहाँ से? बड़ा घाघरा से। बड़ा घाघरा। मिले अंदर? हाँ? डीसी सर से मिले? नहीं मिले हैं। नहीं मिल पाए, पहली बार आए हैं। हाँ। घर का जमीन मिल नहीं, हम लोग का घर टूटा ना इस्लाम नगर का, उसी का सबको फ्लैट मिला, हम लोग को नहीं मिला है। सरकारी वाला क्या? हाँ नहीं मिला है। आवेदन दिए थे आप? हाँ सब कुछ लिख के दिए हैं। क्या बोले? तो बोले है कि वहाँ नगर निगम जाइए, नगर निगम में बैठल फिर वहाँ से घूर घार के हम लोग आ जाते हैं, सर रहबे नहीं करते हैं।
फिर आए बार आए मिलने के लिए? नहीं, बहुत 3-4 मरतबा मिलने आए हैं। तो क्या बात हो, कुछ बात की? बहुत नहीं, अब लिखवा के लाए हैं कागज़ वगज के अबर हो जाए। 6 बेटी है, 1 बेटा है। बेटा का बेटी और एक बेटा? हाँ, बेटा आँख दिखता नहीं, इसको अभी थोड़ा दिमाग कम है। 2 बेटी राजस्थान में किए, पैसा के चलते शादी। तो वहाँ पे आप लोग बात किए और जितना लोगों को मिला? उतना लोग को मिला तो हम लोग को मिला, बोला गया कि नंबर आएगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और ऐसे ही बोल के हम लोग को 6-8 महीना कर दिया। जब अब हम लोग उठे यहाँ तो बोला कि काहे नहीं मिले, इसके पास सब कागज़ है, नोटिस है, हटकट्टी है, फिर वहाँ से TC मिला था, कागज़ उसे सब है, सब कागज़ है। तो बोला कि जब इसके इतने कागज़ तो काहे नहीं मिला। तो वहाँ ना आदमी ब्लैक कर रहा है, किराएदार लगा दे रहा है, चाय भी ले जा रहा, किराएदार लगा दे रहा है, समझे। किराएदार सरकार के द्वारा आप लोग मतलब वहाँ लोगों को और लोग हाँ बहुत को मिला हम लोग को। मांग किया जा रहा है? हाँ 50 दे के लेना है। हाँ तो बहुत आदमी जो एकदम देने के लायक नहीं हो तो उसको ऐसे ही दे रहा है सरकार, जो इसका में ताकत नहीं है, जिसमें ताकत नहीं वो ऐसे ही दे रहा है उसको, आज जिसमें ताकत है वो दे रहा है। हाँ ऐसे हो रहा है। गलत बात है, आप लोग विरोध नहीं किए इसका, पैसा मांग रहा है? नहीं बोले। तो वही फिर आए हैं, देखे अब रिकाव होता है, बाल बच्चों को लेके आए हैं, समझे। काम करते हम भी काम घर क्या, अब नहीं काम करेंगे तो कहाँ रहेंगे। झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करते हैं। 2 घर इस्लाम नगर टकनी। शाहीन खातून ये थे हमारे साथ साहिन जी, और देख सकते हैं तमाम लोग हैं और भी अलग अलग समस्या को लेकर के आए हैं। ज़्यादातर देखिए ज़मीन, फ्लैट ये सब को लेकर के ज़्यादा समस्या जो है लेकर के लोग पहुंचते हैं, और DC मंजूनाथ भजंत्री जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई करके जो समस्या है उसका निदान करते। दीदी कहाँ से हैं? हम लोग सिटियो पिंडारकोम से आए हैं, थाना दुरुआ। क्या समस्या लेकर पहुंचे? ये ज़मीन का मामला है। ये मम्मी अकेले इकलौती बेटी है, और फिर इसका ज़मीन को उसका चाचा का बेटा बेच दे रहा है सबको। तो वही समस्या लेकर आए हैं। अब अलग अलग है, ये अलग बाप की बेटी है, वो अलग बाप का। तो और एक ये से शुरू से नाना जिंदा थे ना, उसी टाइम से ये अलग अलग ज़मीन सब अपना कब्ज़ा में है। उसका अलग कब्ज़ा में है, हम लोग का अलग कब्ज़ा में है। और खेती बाड़ी अभी तक हम लोग करिए रहे हैं। हो पाया था, नाना था ना उस टाइम। तो पहले तो ये लिखित वाला बंटवारा नहीं ना होता था, पहले सब आपसी बंटवारा करता था, तो उसमें नहीं लिखता था। तो वैसे ही वाला था कि बराबर बांट के वो लोग उसका अपना हिस्सा अलग करता है, और अभी भी हम लोग का हिस्सा अलग करते हैं। उसमें हम लोग का ज़मीन को वो लोग बेच दे रहा है। तो इसको लेकर बात की किसी सर से? तो वही सर से ही बात करने के लिए आए हैं। आज पहला दिन आए हैं? हाँ आते थे, लेकिन उस टाइम ये नहीं लगता था, ये कुछ दिन। हाँ DC के पास केस फाइल किया हुआ है, उसमें भी ज़मीन को लोग कैसे बेच दे रहा है, गलत तरीक़ा से ये करके रजिस्ट्री भी फिर और आवेदन दिया हुआ है। कॉपी फिर कैसे आगे बढ़ गया, फिर रिसीविंग हम लोग आवेदन दे के भी रिसीविंग लिए हैं। उसमें मेरा संजना संजना लकड़ा, मम्मी का नाम एतवारी वांडो है। ये कर देखिए ज़मीन का मामला को लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं, और ज़्यादातर जो समस्या है ज़मीन को लेकर के ही होती है, और यहाँ पे त्वरित कार्रवाई भी DC मंजूनाथ भजंत्री जो है वो करते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीम। धन्यवाद।